हम्म, चलिए क्या आपको, एक मिनट एक मिनट। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन क्लियर है बेटा? बताएं। यस सर। स्क्रीन एंड वॉइस, सारी चीजें यस ओके? सर। ठीक है चलो, सर। चलो आप पूछो। यस सर। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, दैट इज कि आप देखेंगे ये आयोटा की आयोटा को बेटा मैं पावर से बाहर ले लेता हूं, तो आयोटा की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आपका बन जाएगा दैट इज आपका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा, थीटा विल बी देयर, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग, मैं केवल इस आयोटा को इस पावर से भी बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, आगे लिख देता हूं, दिस इज 1 बाई आयोटा की पावर 4 एंड दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा दैट इज ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4। और बेटा आयोटा की पावर 4 इसकी बेटा वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। और आप देखेंगे जब ये आयोटा की ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, और बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आपका बन जाएगा दिस इज ई की पावर आयोटा 2 थीटा की होल पावर क्या हो जाएगा, 4। और बेटा जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ई की पावर आयोटा 8 थीटा। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, ई की पावर आयोटा 8 थीटा को लिख सकते हैं दैट इज कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा विल बी देयर, ठीक है। दिस इज रिटन एज ए कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। और मेरे ख्याल से यही आपको राइट साइड पे क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। यही चीज आपको राइट साइड पे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखते लिखते कभी जो है क्या कहते हैं चीजें, अगर मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रही तो मुझे इमीडिएटली बता दीजिएगा। चलो, मुकेश तुम्हारा 1 क्या आ रहा था? माइनस नहीं है, किए थे सर ना। क्या नहीं किए थे? पर ई की पावर माइनस अयोटा थीटा नहीं किए थे तो वो कैंसिल हो गया था। अच्छा, तो 1 हाँ। आ गया था। तो मैं प्रूव हाँ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर वो क्वेश्चन। हम लेट में आए थे तो देखे नहीं ना वो। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, वैसे आपको चीजें आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मुझे अब कई बार यूज भी आएगा, ठीक है। लिख लिया है इसको, आगे चल सकते हैं। लिख लिया है बेटा सभी ने? तुम लोग यस तीन सर। लोग हो, तब भी तुम लोग अपना कैमरा बंद करे हुए हो, कैमरा तो खोल लो। ठीक है, अब तो ऑफलाइन दिखोगे नहीं, इसलिए जो है ऑनलाइन ही अपना शक्ल तो दिखाते रहो, है ना, टीचर को भी मोटिवेशन आता रहता है। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर मैं आपसे पहले कुछ चीजें पूछ लेता हूं, ठीक है, अपने कॉमन सेंस के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है, इसको नोट करके लिख लेते हैं। क्योंकि ये चीज नॉर्मल वैसे कॉमन रहती है, लेकिन अगर आपको जो है एक बार बता दूंगा तो आपको चीजें और क्लियर रह जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा होता है दैट इज आपका दिस इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इसको मैं पोलर फॉर्म में ही लिख रहा हूं दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। और अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यूलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विल बी देयर। इसको मैंने जेड मान रखा है। अच्छा, मैं इसका क्या लिखना चाहता हूं, इसका कॉन्जुगेट लिखना चाहता हूं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना चाहता हूं, मतलब जेड बार।
और जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना चाहते हैं, तो कॉन्जुगेट लिखने के लिए आई को किससे रिप्लेस कर देंगे, या फिर आयोटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओनली कॉन्जुगेट के लिए आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर मैं जो है इसी चीज को यूलर फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं, तो ये लिखा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी देयर। तो आप देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। अगर मैं इसको जो है जेड बोल रहा हूं, तो ई की पावर माइनस आयोटा क्या है, जेड बार विल बी देयर। तो सिंपल दैट इज कभी भी आपके पास लिखा हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट है, और उसका आप क्या लिखना चाहते हैं, कॉन्जुगेट लिखना चाहते हैं, तो केवल आई को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। आयोटा इज रिप्लेस बाई माइनस आयोटा। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और आपको जो है एक्सपोनेंशियल या फिर यूलर फॉर्म में बोलूं कि ये इसका कॉन्जुगेट है, तो आपका ई की पावर आयोटा थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी देयर। ठीक है, ये दोनों आपके कैसे होंगे, कॉन्जुगेट विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। या फिर अगर जो है मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैंने यूलर फॉर्म में लिखा ई की पावर आयोटा थीटा, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसको अगर आप यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो केवल आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, और कोई चेंज नहीं होगा। जहां आयोटा होगा वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। दैट इज आपका किसमें, जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लिखते समय इस चीज को आप विशेष तरीके से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सेम चीज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास, दिस इज इस चीज को आपको इसके बराबर प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो कितने के बराबर है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा विल बी देयर। ठीक है, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बी, और हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है दैट इज वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर दैट इज नथिंग बट द एन, और होल डिवाइडेड बाय लिखा है दैट इज वन प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन। अब जरा ऊपर नीचे ध्यान से देखिए। हेलो, ऊपर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है मुकेश, ऊपर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसी का कॉन्जुगेट लिखा है, क्योंकि आपने केवल आयोटा को अगर मैंने आयोट माइनस आयोटा से प्लेस कर दूंगा तो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो होल पावर एन लगा हुआ है, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट लिखूंगा। ठीक है, इसका यूलर फॉर्मेट, और अगर इसका यूलर फॉर्मेट आ जाएगा तो नीचे इसका कॉन्जुगेट है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का यूलर फॉर्मेट लिखना है, तो यूलर फॉर्मेट में कुछ नहीं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट लिखे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का यूलर फॉर्मेट लिखने के लिए आपको फिर से कैलकुलेशन नहीं करना है। आप केवल क्या करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट लिख चुके हैं उसमें आयोटा को केवल किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिए तो काम बन जाएगा। तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है, तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई या फिर इसका यूलर फॉर्मेट लिखूंगा, और इसका यूलर फॉर्मेट आने के बाद इसके कॉन्जुगेट के यूलर फॉर्मेट को लिखने के लिए केवल आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि यार इसको जब मैं जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको जो है मैं अलग से लिख लेता हूं, केवल इस पोर्शन को, इसको मैं जेड मान लेता हूं, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं, जेड, इसको मैं जेड कंसीडर कर लेता हूं। तो जेड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यूलर फॉर्मेट में लिखने वाला हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसको वन को अगर आप इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, आप यहाँ दैट इज कॉस थीटा में एंगल बाई टू का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द एंगल का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस है तो दैट इज कॉस थीटा को लिख सकते हैं दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और ये वन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो मैं हाफ ऑफ द एंगल का फार्मूला यूज करने वाला हूँ। यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, हाफ ऑफ द एंगल का फार्मूला यूज करो। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज वन प्लस टू
कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू -1 प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, यहां भी साइन थीटा को मैं हाफ ऑफ द एंगल में ब्रेक कर देता हूं। ये चीज बहुत बार यूज आएगी, ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज 2 साइन थीटा बाई टू एंड दिस इज कॉस थीटा बाई टू। यहां से आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से बेटा कुछ कॉमन आ जाएगा, यहां से आपका 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो z इज नथिंग बट द 2 cos थीटा बाई 2 बेटा कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। और बेटा इसको आप यूलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 विल बी देयर। नाउ दिस इज जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 2 cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसको जो है, ये जो अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसको आप यूलर फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट ये है, तो अगर मैं इसका यूलर फॉर्मेट लिखना चाहूं तो आयोटा की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस आयोटा विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिखने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको मैं यूलर फॉर्मेट लिखने वाला हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द 2 cos थीटा बाई 2, दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 की होल पावर क्या हो जाएगा बेटा, n। नाउ दिस इज नीचे वाले को भी जब मैं यूलर फॉर्मेट लिखूंगा तो यहां माइनस है ना, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेट विल बी देयर। तो दिस इज 2 cos थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 की होल पावर क्या हो जाएगा, n। और यहां से आप देखेंगे 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बेटा आप इसकी होल पावर में इसको लिख सकते हैं, दोनों की पावर क्या है, सेम। ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 की पावर n बचेगा, और यहां भी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 की होल पावर n। अब जो है इस चीज को मेरे पास जगह नहीं, तो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं। नाउ दिस इज रिटन एज ए, दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 की होल पावर क्या हो जाएगा, n। जब ये ऊपर जाएगा बेटा, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और बेटा बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा, n। एंड दिस इज रिटन एज ए ई की पावर आयोटा एन थीटा। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो दिस इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज राइट हैंड साइड। क्या मेरी बात क्लियर है? देख लीजिए, अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। नाउ यू कैन बी राइट डाउन। कहीं भी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं आपका लीव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और चीजें आप आराम से करते जाएं, चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, हो गए हो तो आगे बढ़े बेटा। मुकेश, हो गया? चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सी के बारे में। चलिए सी को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, नाउ दिस इज नथिंग बट द सी पार्ट। इसको आपको प्रूफ करना है आयोटा के बराबर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ही उठा रहा हूं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉस 5 थीटा, cos 5 थीटा माइनस आयोटा sin 5 थीटा की होल पावर 3 इंटू sin 3 थीटा माइनस आयोटा cos 3 थीटा की होल पावर 5 होल डिवाइडेड बाई sin 4 थीटा प्लस आयोटा cos 4 थीटा की होल पावर 2 इंटू दैट इज
कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा की होल पावर फोर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अंदर ये लिखा है कॉस फाइव थीटा प्लस, को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस फाइव थीटा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लेकिन आप देखेंगे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका कॉस के साथ आयोटा लिखा है, अगर कॉस थीटा प्लस या फिर माइनस आयोटा साइन थीटा होता तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा। उसी तरह ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यहां से आपको आयोटा बाहर लेना पड़ेगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज, पहले ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है, दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा फाइव थीटा की होल पावर थ्री। ठीक है, यहां से बेटा मैं माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं और पावर फाइव के बाहर ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आएगा दिस इज माइनस आयोटा की पावर फाइव। और बेटा ध्यान सुनिए, जब मैं माइनस आयोटा कॉमन लूंगा ना तो यहां पर आ जाएगा दैट इज माइनस वन बाई आयोटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस वन बाई आयोटा, और वन बाई आयोटा खुद माइनस आयोटा होता तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां से आपने आयोटा कॉमन ले नहीं लिया, माइनस आयोटा कॉमन लिया, तो यहां पर माइनस वन बाई आई आएगा यहां पर। क्या मेरी बात क्लियर है मुकेश? ठीक है, और बेटा वन बाई आयोटा खुद माइनस आयोटा होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं कॉस थ्री थीटा प्लस दैट इज साइन थ्री थीटा की होल पावर फाइव। ये फिर से आपका नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो यहां से केवल आयोटा कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, और बेटा जब आई कॉमन लेंगे ना, आयोटा कॉमन लेंगे, तो वन बाई आयोटा, और वन बाई आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो दिस इज कॉस फोर थीटा माइनस आयोटा साइन फोर थीटा की होल पावर टू। एंड दैट इज ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, दिस इज कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, दिस इज ई की पावर आयोटा टू थीटा की होल पावर फोर। अब यहां पर बात करते हैं बेटा माइनस वन की पावर फाइव, तो ये माइनस वन होगा, और आयोटा की पावर फाइव आपका फिर से आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, अच्छा यहां पर आप देखेंगे जो पावर है, ये पावर अंदर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा फिफ्टीन थीटा इंटू यहां पर आ जाएगा दिस इज माइनस आयोटा, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन जाएगा, दिस इज ई की पावर ई की पावर आयोटा थ्री थीटा की होल पावर फाइव। आयोटा बेटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है माइनस वन, तो दिस इज माइनस वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ई की पावर माइनस आयोटा फोर थीटा का स्क्वायर, और बेटा ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ई की पावर आयोटा एट थीटा। यहां से आप देखेंगे ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बेटा आयोटा को मैं बाहर लिख देता हूँ, इस वाले आयोटा को मैं यहां पर बाहर लिख देता हूँ, तो दिस इज रिटन एज ए आयोटा, दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा फिफ्टीन थीटा। यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दिस इज ई की पावर आयोटा फिफ्टीन थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये पावर अंदर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा एट थीटा इंटू ई की पावर आयोटा एट थीटा। और बेटा ये तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ ई की पावर जीरो और नीचे भी ई की पावर जीरो, तो ये वन हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? दिस इज आयोटा विल बी देयर, और यही आपको प्रूफ करना था, और यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड। देख रहा होगा ऊपर बेटा ई की पावर जीरो बनेगा और नीचे भी ई की पावर जीरो बनेगा। ई की पावर जीरो की बेटा वैल्यू होती है वन, और ये आयोटा विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, जो मैंने आपको दिया था, उसको भी आपको आयोटा के बराबर ही प्रूफ करना है। चलिए, हो गया मुकेश? चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, एंड इट इज द गुड क्वेश्चन, लेकिन जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी को लिख लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। दिस इज रिटन एज ए समेशन, समेशन के चेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 6। दिस इज साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई 7 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई के डिवाइडेड बाई 7। इसको आपको किसके बराबर प्रूव करना है? आयोटा के बराबर प्रूव करना है, कि इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो आयोटा के बराबर आएगी। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली चीज आपको देखनी सर चाहिए जो अंदर। हाँ। सर वीडियो और ऑडियो दोनों में प्रॉब्लम है। हाँ मुकेश बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर कह रहे हैं कुछ वीडियो। बोल रहे थे मुकेश? हाँ सर, वीडियो और ऑडियो। वीडियो नहीं चल रहा है? चल रहा है। नहीं सर, वीडियो चल रहा है और सर अभी प्रॉब्लम थी वीडियो और ऑडियो दोनों में। अच्छा, यहाँ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हो सकता है, तुम्हें नेटवर्क में थोड़ा सा इशू हो। चल रहा है। हाँ सर, अब चल रहा है सर, नेटवर्क एकदम नेटवर्क सही है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया है, कोई दिक्कत? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। तो इसको हमें जो है आयोटा के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, यहां पर आते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा है। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा मुकेश? माइनस आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/-1/आयोटा आएगा, और 1/आयोटा को माइनस आयोटा लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस आयोटा बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट में। सबसे पहले मैं ब्रैकेट से माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, माइनस आयोटा बाहर लिया तो ये आपका बचेगा कॉस 2 पाई के डिवाइडेड बाई 7, और प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई के डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब आप देखेंगे यार, जो है समेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? के। हेलो, समेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? के। ठीक है, तो आयोटा कैसे ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? समेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, और बेटा ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसको लिख सकते हैं e⁻² डिवाइडेड बाई 7। माइनस आयोटा को मैं बाहर ले लेता हूं, दिस इज समेशन के चेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 6, और इसको लिख सकता हूं e⁻आयोटा 2 पाई के/7। क्या इतनी बात आपको क्लियर है यहां तक? अगर किसी को कोई इश्यू हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस चीज को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? के यहां पर है, और इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस आयोटा समेशन के चेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 6। दिस इज e⁻आयोटा 2 पाई 7 की होल पावर के। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मुकेश? इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, दैट इज वेरिएबल के है, इसलिए के को मैंने बाहर निकाल लिया, लेकिन अंदर जो है हर एक चीज कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, तो ये नंबर हमेशा कांस्टेंट आएगा। e⁻आयोटा 2 पाई/7, यहां पर ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं कुछ, जिससे कि मुझे बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट की रिपीट होगा। के की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो ये नंबर तो वही रहेगा, फिर जब 2 होगी तो भी यही नंबर रहेगा, 3 होगी तो भी यही नंबर रहेगा। तो बार बार इतना बड़ा नंबर ना लिख के मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जो चेंज होगा वो पावर में लिखा है, तो पावर आपकी केवल चेंज होती जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं, आपका ये जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पैरामीटर नहीं है, कोई भी वेरिएबल पैरामीटर नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट की तरह बिहेव होगी, तो इसको मैं लेट अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ? लेट अल्फा, अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस आयोटा समेशन के चेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 6 अल्फा की पावर के, वेयर अल्फा किसको रिप्रेजेंट करा? जब मुझे जरूरत होगी तो अल्फा मैंने किसको माना है? e⁻आयोटा 2 पाई/7 को मैंने अल्फा माना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा की, अगर कोई भी पावर निकालना है तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, अल्फा मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि बार बार जब भी आप के की वैल्यू जब यहाँ 1 डालेंगे तो फिर से यही नंबर आएगा, के की वैल्यू जब 2 डालेंगे फिर से यही नंबर आएगा, के की वैल्यू 3 डालेंगे फिर से यही वाला नंबर आएगा, इसलिए मैं बार बार इतना वेरिएबल को नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं अल्फा लिखूंगा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करिए।
अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार अल्फा को, के की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, के की वैल्यू 1 डालेंगे, अल्फा की पावर 1, फिर अल्फा की पावर 2, फिर 3 पुट करेंगे अल्फा क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, अल्फा की पावर 6। यही आएगा मेरे ख्याल से। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जीपी बन रही है, दिस इज ए जीपी। और इस जीपी में 6 टर्म है, दिस इज ए फाइनाइट जीपी, दिस इज ए फाइनाइट जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है अल्फा, कॉमन रेशियो भी अल्फा है। और इस जीपी के कितने टर्म का सम निकालना है, 6 टर्म का सम निकालना है। 6 टर्म का सम निकालना है तो फार्मूला लगाने वाले हैं जीपी का, नंबर ऑफ टर्म है इसमें 6। तो फार्मूला हो जाएगा दैट इज माइनस आयोटा, जीपी में क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर 6, आर की पावर एन होता है, तो आर की वैल्यू यहां पर अल्फा है, अल्फा की पावर 6 -1 आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाई दिस इज आर -1, तो दिस इज अल्फा -1। यही आ जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इस अल्फा को हम अंदर लिए जा रहे हैं, इस अल्फा को अंदर लिए जा रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस आयोटा, दिस इज अल्फा की पावर 7 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाई अल्फा -1। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नवीन? क्या तुमको कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये बताओ, अल्फा की पावर 7 की वैल्यू चाहिए। हेलो, देखो ये अल्फा दिख रहा नो है, ये सर। अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है। जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं यार। अल्फा की पावर 7, अल्फा की वैल्यू ये दी है तो अल्फा की पावर 7 नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू चूंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर आयोटा 2 पाई/7। तो अल्फा की पावर 7 कितना हो जाएगा, अल्फा की, ये अल्फा है, अल्फा की पावर क्या निकालना है, 7 निकालना है। तो बेटा ये पावर जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, दिस इज ई की पावर आयोटा 2 पाई/7 इंटू 7, ये कट जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 पाई। और बेटा दिस इज नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। और तुमको मालूम है बेटा, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 7 तुमने निकाला और इसको तुमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नाउ यू कैन बी प्लेस हियर, तो दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज 1 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाई अल्फा -1। यहां से तुम क्या करो, एक माइनस कॉमन ले लो, या फिर इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और डिनोमिनेटर में मैं लेके जा रहा हूं तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। और बेटा ये तुम कह रहा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा। और यही तुम्हें प्रूफ करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। दिस इज योर राइट हैंड साइड विल बी देयर। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। स्क्रीन अब रुक गई है, अब रुक गई है। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या दिक्कत आ रही है?
तो क्या मैं मीटिंग को लीव करके फिर से इन कर रहा हूँ? मीटिंग आप ऑफ नहीं करिएगा, ठीक है? मैं बस 1 मिनट में रीज्वाइन करता हूँ मीटिंग। चलो, मेरे ख्याल से स्क्रीन आ गई होगी सभी को। ठीक है? क्या सभी को मेरी वॉइस और वीडियो विजिबल है? यस सर। चलो। यस सर। हाँ, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अल्फा की पावर 7 की बेटा वैल्यू आ गई थी 1। इस वैल्यू को मैंने यहां पर 1 पुट किया, और इस माइनस को मैं अंदर लेके गया, तो 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बनेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? राइट हैंड साइड पे आयोटा विल बी देयर। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है? इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, लिख लीजिए। दैट इज इफ एक्स की पावर, दैट इज एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन को अगर मैं डिफाइन करूं तो दिस इज नथिंग बट द कॉस, दैट इज कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई 2 की पावर एन। ये एक्स ऑफ एन को जो है मैंने डिफाइन किया, और आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। देन प्रूव दैट, या फिर देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट x1 x2 इंटू x3 एंड डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है? अब देखें, एक्स ऑफ एन की वैल्यू आपको दी है, तो यहां से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है। x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के बाद ये कहां तक प्रोडक्ट है? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1। ये आपको प्रूव करना है। क्लास में मुकेश मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। सर ये हो गया, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला है।
हाँ, ये उसमें मैंने 3 दिया था, लेकिन यहां पर मैंने 2 की पावर n कर दिया, उसमें 3 दिया था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, HW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा, कॉमा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 cos 5। 2 cos 5, then prove that prove that पार्ट ए। तब आपको प्रूव करना है, दैट इज x y z। और इसी तरह कई सारे और भी होंगे, +1/x y z, और इस तरह जो भी होंगे, इसकी वैल्यू जो है प्रूव करनी है 2 cos थीटा +5 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज, दिस इज बी। बी पार्ट प्रूव करना है कि x/y प्लस y/x, दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा +5, या फिर 2 थीटा -5। सी पार्ट इसमें प्रूव करना है, दैट इज x⁻m प्लस y⁻n प्लस 1/x⁻m प्लस y⁻n। इसको बराबर प्रूव करना है 2 cos m थीटा प्लस n5। और डी पार्ट में प्रूव करना है, दैट इज x⁻m प्लस y⁻n प्लस y⁻n डिवाइडेड बाई x⁻m। इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है 2 cos m थीटा -n थीटा। ये 4 क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो है, आपने x वाले एक इक्वेशन दिया है, y वाले एक इक्वेशन दिया है, z कहां से आ गए? z तो कहीं दिया ही नहीं है, z तो आपने दिया ही नहीं है, और आपने यहाँ z लिख दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं z क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग देखते हैं यार, x की कुछ वैल्यू, यहां पर ये जो इक्वेशन है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमें जो है, जब x और y की वैल्यू मालूम चल जाएंगे, तो ये 4 जो है आपको प्रूव दैट करने हैं। ठीक है, x अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो प्रूव दैट करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनके बराबर आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक कॉमन सेंस पूछ लेता हूं। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा जरा। चलो, लिख लिया क्वेश्चन को? चलो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन आपको जो है जब वैल्यू निकल आएंगी उसके बाद। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास, नोट करके इसको पहले लिख लेते हैं कहीं पर। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x+i/y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है x+i/y, और अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या हो जाएगा? x-i/y। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दूंगा, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या आता है? इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट। ठीक है, तो हाँ। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? 2x। और x क्या है? दिस इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यही चीज आपका जो है एप्लीकेबल होती है, दैट इज, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हो, चाहे पोलर फॉर्मेट में हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आंसर तो वही आएगा, ऐसा थोड़ा कि कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, ध्यान सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि आपके पास लिखा है e⁻i⁻θ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसका रियल पार्ट क्या होता है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा e⁻i⁻θ, इसको लिखेंगे
दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो लिखेंगे। आपसे पूछा जाए ई की पावर आयोटा थीटा, इसका रियल पार्ट क्या होता है? ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट अगर कोई पूछे, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, ये रियल पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा रियल पार्ट बताना है ई की पावर आयोटा थीटा, वो होता है कॉस थीटा। और उसी तरह अगर कोई इमेजिनरी पार्ट पूछे आपसे, ई की पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट होता है साइन थीटा। दिस इज नथिंग बट द साइन थीटा विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है इतना? अब आपसे अगर मैं पूछना चाहूं दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा जो कि होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर मैं ई की पावर आयोटा थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट अगर मैं लिखूं, तो ई की पावर आयोटा थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। और अगर इसको मैं दैट इज पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यही आ जाएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे, तो टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या? कॉस थीटा। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? टू कॉस थीटा। और बेटा कॉस थीटा क्या है? दिस इज नथिंग बट द टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ई की पावर आयोटा थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? रिजल्ट वही है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है, ठीक है। कॉस थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो दैट इज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जब भी ऐड करेंगे, तो टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नहीं था, ई की पावर आयोटा थीटा था, ठीक है। और बेटा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा विल बी देयर। इसका यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है, कई बार इसका यूज आएगा। दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा में जब आप ई की पावर माइनस आयोटा थीटा को ऐड करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट द टू कॉस थीटा। टू कॉस थीटा, दिस इज थीटा ना, दिस इज द थीटा। अगर यहाँ फाइव होता तो दिस इज टू कॉस फाइव, अगर यहाँ थीटा प्लस फाइव होता तो यहाँ भी दैट इज कॉस टू कॉस थीटा प्लस फाइव विल बी देयर, ठीक है। चलिए आते हैं, आपको अपने क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे ख्याल से इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। चलो अब यहां पर पहले बात करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या मुकेश लिख लिया है? आगे चल सकते हैं? चलो चलो, अब यहां पर आप देखेंगे जब प्रूफ करना है, तो वहां पर आपको एक्स वाई जेड की जरूरत है, और एक्स और वाई जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई, तो यहां से इस रिलेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो मैं देख रहा हूं जो एक्स है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड व्हाट इज द रिलेशन इज दिस? रिलेशन इज दिस इज दैट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिया है टू कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा एक्स, ठीक है। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस टू कॉस थीटा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तो एक्स निकालना, और एक्स निकालने के धाराचार का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। धाराचार का मैं रूल लगाने जा रहा हूं, दैट इज ए की बेटा वैल्यू है वन,
बी की वैल्यू है -2 cos थीटा, एक्स में क्वाड्रेटिक है, और सी की बेटा वैल्यू है 1। तो यहां से आप धाराचार का रूल लगाएंगे, -b -2 cos थीटा, दैट इज +- b² -4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। नाउ दिस इज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा +- नाउ दिस इज नथिंग बट द 4 cos² थीटा -4 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू दिस इज 2 cos थीटा +- अच्छा यहां से मैं 4 बाहर ले लेता हूं, तो अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, दिस इज 2 √cos² थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और यहां पर अंदर फार्मूला बनाने के लिए मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, ठीक है ना। दिस इज x इज इक्वल टू cos थीटा +- यहां देखो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो दिस इज 1 - cos²थीटा। और बेटा 1 - cos²थीटा क्या होता है? 1 - cos²थीटा sin²थीटा विल बी देयर। तो दिस इज cos थीटा +- माइनस sin²थीटा। और जब बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा, और बेटा sin²थीटा का स्क्वायर रूट sin थीटा हो जाएगा। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी। x इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा +- sin थीटा, दो वैल्यू आएंगी, cos थीटा +- sin थीटा, और दूसरी वैल्यू होगी cos थीटा -- sin थीटा। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी। और बेटा दोनों को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर -आयोटा थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में x की दो वैल्यू आ रही है, तो किसी भी वैल्यू को लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, x की दो वैल्यू आ रही है, किसी भी एक वैल्यू को ले लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नाउ हमेशा जो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेना पसंद करते हैं कि निगेटिव वैल्यू लेना पसंद करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेना पसंद करते हैं, तो मैं प्लस साइन ले लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है दोनों वैल्यू में से कोई सी भी एक वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई कमी नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं प्लस वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा +- और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आए? e की पावर आयोटा थीटा, ये x है आपका। इसी तरह आप देखेंगे जो x और y की इक्वेशन क्या सेम है, यहां पर y था, यहां पर y था, और यहां पर फाई था, तो y की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगी, बस जहां थीटा था वहां पर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? y की भी इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सेम है ना। हेलो, y की वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम है। तो जब धराचार लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरह सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, हेलो, जिस तरह से आपने x निकाला है उसी तरह y भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कॉस थीटा की जगह क्या है? फाई +- साइन फाई, तो दिस इज e की पावर आयोटा फाई। अच्छा जेड क्या होगा? जेड भी इसी तरह एक वेरिएबल होगा। हेलो, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में कहीं जेड मेंशन नहीं है, जेड मेंशन नहीं है। तो जिस तरह एक्स की इक्वेशन है उसी तरह वाई की इक्वेशन होगी, इसी तरह जेड की इक्वेशन होगी, और जेड के साथ आपके पास कोई एक नया एंगल साई पाई होगा, लेकिन मेंशन नहीं किया तो हम निकाल भी नहीं रहे हैं, तो जेड की वैल्यू भी इसी तरह आएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? उसी तरह कुछ और भी दिया होता है, इसीलिए डॉट डॉट लिखा है, हेलो एक्स वाई जेड एंड डॉट 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 करके लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब इसी तरह कितने भी वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं है, एक का एंगल थीटा होगा, एक का फाई होगा, एक का साई होगा, एक का कुछ भी होगा, डेल्टा होगा, लाइक समथिंग विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही मुकेश, नवीन? क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए उसने आगे डॉट डॉट लगा दिया है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि आपने एक्स यस की सर। वैल्यू,
y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू भी इसी तरह आएगी e की पावर आयोटा साई पाई, जो भी दिया होता है, नहीं दिया तो हम भी डॉट डॉट कर देंगे, हम भी इसी तरह क्या कर देंगे, उसने डॉट डॉट कर दिया तो हम भी क्या कर देंगे, डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अपने पहले पार्ट को करने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, यहां तक अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो चले, आ जाओ। अच्छा देखो, ए पार्ट में देखो जरा, यहां पर देखो, हेलो, यहां पर ये पूरा एक फंक्शन है, हेलो, एक्स वाई जेड, इसी तरह डब्ल्यू भी दे सकता था, यू भी दे सकता था, वी इसलिए लगा दी उसने डॉट डॉट। तो ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन में ऐड किया है एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसका वन अपॉन सेम रेसिप्रोकल फंक्शन है, सेम रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है, सेम रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है। क्या दिख रहा है क्या तुमको, ये जो फंक्शन ये लिखा है, ये फंक्शन इसमें ऐड किया है वन अपॉन दिस सेम फंक्शन। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालने, इस पूरे की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, इस पूरे की, ध्यान से देखिए, इस पूरे की वैल्यू निकालने जा रहा हूं ए पार्ट में। ए पार्ट क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिया है एक्स वाई जेड, इसी तरह जो भी वेरिएबल होते हैं उन सारे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, डॉट डॉट लगाए, प्लस वन अपॉन यही सारे वेरिएबल एक्स वाई जेड, डॉट डॉट डॉट। तो पहले मैं इतने पोर्शन की वैल्यू निकालने जा रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां देखो, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड, डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। एक्स की बेटा वैल्यू कितनी है, हेलो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है ना, कौन सा फॉर्मेट बेटा रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए एक्स की वैल्यू ये निकाली ई की पावर आयोटा थीटा, वाई की वैल्यू कितनी, ई की पावर आयोटा साई, जेड की वैल्यू भी इसी तरह होगी, लेकिन आपको जेड की वैल्यू नहीं दी तो उसको भी डॉट 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 कर देंगे, उसने डॉट डॉट की तो हम भी डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा, वाई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर आयोटा फाइव, और फिर दिया नहीं है तो हमने भी क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया। अच्छा ये बताओ, यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा कॉमन आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस आयोटा फाइव, और प्लस डॉट 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 चला जाएगा, और यहां से आपका क्या कॉमन है, ऊपर ई की पावर आयोटा कॉमन है, तो थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या मेरी बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पोर्शन कैलकुलेट हो गया। अब मैं इस पोर्शन को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, हेलो, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, यहां देखो, दिस इज, दैट इज वन अपॉन एक्स वाई जेड, एंड दिस इज डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो दिस इज वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर आयोटा थीटा, वाई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर आयोटा फाइव, और जेड की वैल्यू क्या आएंगे, उसने डॉट डॉट लगाते हो तो हम भी लगा देते हैं। अब यहां आ जाते हैं, नाउ दिस इज वन अपॉन दिस इज, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा, कितनी बार चीजें ऐड होंगी, डॉट 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 बार, और यहां से आपका ये आयोटा कॉमन है, तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये चीज आपकी ऊपर चली जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट द ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस साई इन फाइव, दिस इज, हेलो, यहां देखो, यहां बोर्ड पे इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, ये आ रही है, इसकी वैल्यू तुमने यहां पर निकाली, ये आ रही है। अब इन दोनों की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू को मैं यहां रखने जा रहा हूं। ठीक है, यहां देखो, दिस इज, हेलो, बोर्ड पे, बोर्ड पे, इसकी वैल्यू तुमने कितनी निकाली, इसकी वैल्यू दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, और बेटा इसकी वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। हेलो, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, हेलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साई प्लस डॉट 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 विल बी देयर, एंगल इस बार थीटा नहीं है,
थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट विल बी देयर, जो भी दिया होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट द, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आता है 2 टाइम्स ऑफ द, दैट इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट कॉस होता है, ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट विल बी देयर, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट। और रियल पार्ट क्या होगा? कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस डॉट डॉट। और यही आपको प्रूव भी करना था, और यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड। देख लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही आपको प्रूव भी करना था। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट अब तो सारे पार्ट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बाकी के 3 पार्ट में एक्स और वाई ही दिए हुए हैं। ठीक है, जेड नहीं दिया है, जेड इसी में दिया था, लेकिन जेड भी इसी तरह का एक वेरिएबल होता, नहीं दिया है तो हमने डॉट डॉट कर दिया। चलो, हो गया। आगे चलें। चलो बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या था? बी पार्ट था, दिस इज नथिंग बट, मैं यहीं से देख लेता हूं। बी पार्ट था आपका एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको आपको प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करना था, दैट इज 2 cos θ प्लस 5। चलो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। चलो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स की वैल्यू है ई की पावर आयोटा थीटा। वाई की वैल्यू कितनी है? ई की पावर आयोटा फाइव प्लस वाई की वैल्यू ई की पावर आयोटा फाइव एंड दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आप देखेंगे ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव प्लस, यहां पर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर बेटा फाइव है और नीचे आपका थीटा है, तो ई की पावर आयोटा फाइव माइनस थीटा, यही होगा। अच्छा यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, जिससे कि ये माइनस में बन जाए, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव, और बेटा मैं अंदर से माइनस बाहर ले लेता हूं तो आ जाएगा थीटा माइनस फाइव। हेलो, ये रिजल्ट एक ही बार में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, तो दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट कितना आएगा? कॉस थीटा माइनस फाइव, यही आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो इस पूरे को लिख लो, इसको लिख सकते हो। हेलो, इसको क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाइव। यहां पर ये माइनस वाले में क्या आएगा? दैट इज कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस फाइव, तो साइन वाले टर्म कट जाएंगे, कॉस वाले बचेंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, और दिस इज नथिंग बट योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। ये आपका कौन सा साइड था? लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, चलो सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट क्या था? दैट इज एक्स की पावर एम एंड वाई की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एम प्लस वाई की पावर एन। इसको आपको बराबर प्रूफ करना है। किसके बराबर प्रूफ करना है इसको? दैट इज 2 cos m θ प्लस n फाइव। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू तुम्हें मालूम है बेटा, ई की पावर आयोटा थीटा, वाई की वैल्यू है ई की पावर आयोटा फाइव की होल पावर एम, अरे सॉरी फॉर दैट, एक्स की वैल्यू है ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर एम, वाई की वैल्यू ई की पावर आयोटा फाइव की होल पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ई की पावर आयोटा थीटा होल पावर एम, ई की पावर आयोटा फाइव होल पावर एन। ठीक है, यहां पर ये पावर आपकी अंदर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, ई की पावर आयोटा एम थीटा इंटू ई की पावर आयोटा एन फाइव प्लस 1 अपॉन
ई की पावर आयोटा एम थीटा इंटू ई की पावर आयोटा एन फाइव। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। नाउ दिस इज ई की पावर आयोटा एम थीटा, और आयोटा बाद में कॉमन लेंगे, थीटा प्लस एन फाइव, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर आयोटा एम थीटा प्लस एन फाइव। और इसको बेटा जब ऊपर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एम थीटा प्लस एन फाइव प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एम थीटा प्लस एन फाइव। और फिर से सेम चीज है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो ये दिस इज नथिंग बट द टू टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह है एम थीटा प्लस एन फाइव। और यही आपको प्रूव करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। चलो नेक्स्ट, दैट इज डी पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कि दैट इज नथिंग बट द एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई वाई की पावर एन प्लस वाई की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एम। इसको आपको प्रूफ करना है, टू कॉस थीटा ब्रैकेट में एम थीटा माइनस एन फाइव। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं बेटा, दिस इज एक्स की जगह कितना है, ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर एम, वाई की वैल्यू ई की पावर आयोटा फाइव होल पावर एन प्लस वाई की जगह ई की पावर आयोटा फाइव होल पावर एन, ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर एम। ठीक है, नाउ यहां पर आप देखेंगे ये जो पावर है अंदर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, दिस इज ई की पावर आयोटा एम थीटा ई की पावर आयोटा एन फाइव प्लस ई की पावर आयोटा एन फाइव डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा एम थीटा। यहां पर आप देखेंगे, नाउ दिस इज रिटन एज ए ई की पावर, दिस इज आयोटा एम थीटा माइनस आयोटा एन फाइव। दिस इज ये जो पावर ऊपर जाएगी ये माइनस हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट देखिए, चलो। तो दिस इज नथिंग बट द ये जो पावर है, ये जो पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, दिस इज ई की पावर आयोटा एन फाइव माइनस आयोटा एन थीटा। यहां एम थीटा माइनस एन फाइव, और बेटा यहां से जो है मैं इसका कॉन्जुगेट बनाने के लिए माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, ई की पावर माइनस आयोटा। जब आयोटा माइनस आयोटा कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज एम थीटा माइनस एन फाइव। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस आयोटा को गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है मुकेश, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और ये दिख रहा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह एम थीटा माइनस एन फाइव। और यही तुम्हें प्रूफ करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही तुम लोगों को क्या करना था, प्रूफ भी करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n, इसको प्रूव करना है। दैट इज 2 की पावर n/2 + 1 इंटू, दिस इज कॉस n π/4। एक तो ये प्रूफ करना है पार्ट ए, और दूसरा पार्ट प्रूफ करना है दैट इज √3 + आयोटा की होल पावर n प्लस √3 - आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n + 1, दैट इज कॉस n π/6। ये प्रूव करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन प्रूव करने, दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, चलो तो पहले पार्ट को उठा लेते हैं सोल्यूशन पे। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, दैट इज 1 + आयोटा की पावर n प्लस 1 - आयोटा की पावर n। अच्छा, आप देखेंगे कि यहां पर जो है होल पावर n लगी हुई है, तो अंदर जो मेरे पास नंबर है, ठीक, इस पावर को अंदर ले जाने के लिए या तो पोलर फॉर्मेट यूज करिए या तो आप जो है यूलर फॉर्मेट यूज करिए। ठीक है, तो मैं यूलर फॉर्मेट लिखने वाला हूं। यूलर फॉर्मेट के लिए दो चीज चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दिस इज √2 आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √2 आएगा। और इसका अगर मैं आर्गुमेंट निकालूंगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, π/4 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हेलो मुकेश, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इसको अब मैं इसको पोलर यूलर फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड होगा √2। ठीक है, नाउ दिस इज पॉजिटिव में आएगा π/4, तो ई की पावर आयोटा थीटा, दैट इज π/4। ये होल पावर कितना हो जाएगा, n। और बेटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा वो -π/4 आएगा, -π/4। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज प्लस √2 ई की पावर -आयोटा π/4 की होल पावर n। ठीक है, नाउ दिस इज, यहां पर इस पावर को मैं अंदर ले जा रहा हूं, तो इसकी पावर n आ जाएगा, इसकी पावर n आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज 2 की पावर n/2 इंटू ई की पावर आयोटा n π/4 प्लस 2 की पावर n/2 ई की पावर -आयोटा n π/4। ये पावर गुणे में जाएगी, ये नहीं कि तुम इसको प्लस कर दो। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन है, दिस इज कॉमन इज हियर 2 की पावर n/2, दिस इज ई की पावर आयोटा n π/4 प्लस ई की पावर -आयोटा n π/4। हेलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ द कॉस थीटा। व्हाट इज द थीटा, n π/4। तो दिस इज नथिंग बट द 2 की पावर n/2, और यहां पर आ जाएगा 2 cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह है n π/4। और बेटा ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, दिस इज n/2 + 1 इंटू कॉस n π/4। और शायद यही तुमको प्रूफ करना था, दिस इज राइट हैंड साइड।
और यही तुमको प्रूफ करना था। क्या मेरी बात तो क्लियर है? सेकंड लाइन, हाँ, तो सेकंड सेकंड ये लाइन वाली, फिर। यस। ये वाली नवीन, यही वाली। यस सर, यस सर, यस हाँ सर। देखो, ये तुम्हारा लिखा है 1 + आयोटा ना, मैंने यूलर फॉर्मेट यूज किया। हेलो, 1 + आयोटा, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √ऑफ, हेलो, इसको अगर तुम जेड मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? जेड, इसको Z1 मान लेते हैं। Z1, Z1 = है 1 + आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर वन प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस का स्क्वायर, इमेजिनरी। ये आएगा √2। और इसका अगर जो है मैं आर्गुमेंट निकालू, कौन सा आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब θ1, θ1, ठीक है। ये क्या होता है? इमेज, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या होता है? tan 1 B/A, या फिर Y/A, Y/X, ठीक है। Y क्या है? दिस इज वाई बाई वन, एक्स। दिस इज वन, दिस इज tan 1 1/1। तो tan 1 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45। 45। π/4। और ये बताओ, 45 नहीं, π/4, ठीक है, समझ गए? यस उसी सर। रेडियन में। और मैग्नीट्यूड मालूम है, थीटा मालूम है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? e⁻आयोटा, व्हाट इज द थीटा? π/4, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है, यस। तो माइनस लगा दिया, यस। ठीक है। या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई यस। करेगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा? tan 1 Y/X, तो अंदर माइनस आ जाएगा, या -π/4 आ जाएगा थीटा की जगह। थीटा की वैल्यू -π/4, तो जब रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी इसी तरह हो जाएगा। नवीन, इसको तुम्ही को बताना है, बी पार्ट को। ठीक ठीक ठीक। बी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। √3 + आयोटा की होल पावर n प्लस √3 - आयोटा की पावर n। इसको आपको प्रूफ करना है, दैट इज 2 की पावर n+1 कॉस n π/6। हो गया नवीन? नवीन, यस सर। हो यस गया? सर। यस सर। नहीं हुआ अभी? सेकंड वाला कर रहे हैं अभी। अभी अच्छा, सेकंड वाला सेकंड कर वाला रहे हैं। करना नहीं है, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें मुझे बताते जाना है। तुम अपना वो खोलो, ठीक। कैमरा। ठीक। हाँ, सर कैमरा। लाइट कट गई। अच्छा, लाइट कट गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा ये बताओ, यहाँ पावर n है, तो इसको मैं यूलर फॉर्मेट लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जरा बताओ, अंदर वाले का। √3 + आयोटा का टू मैग्नीट्यूड आएगा। 2 आएगा, वेरी गुड। 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। और इसका फेज एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan 1 1/√3, फर्स्ट। 30 डिग्री 5। फाइव है। बाई सिक्स हाँ, पाई 5/6। बाई 6, तो क्या लिखेंगे? दैट इज e⁻आयोटा π/6 की होल पावर n। और ये क्या होगा? ये इसी का कॉन्जुगेट है। या फिर अगर तुम्हें डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2। और इसका फार्मूला फोर्थ क्वाड्रेंट में भी फार्मूला वही होता है, लेकिन माइनस आ जाएगा। tan 1 यस। -1/√3, तो माइनस tan 1 1/√3, तो -π/6, तो कितना आ जाएगा? 2 e⁻आयोटा π/6। 5/6। इतनी बात क्लियर है? यस। चलो, पावर को ले लेते हैं, 2 की पावर n e⁻आयोटा n π/6 प्लस 2 की पावर n e⁻आयोटा n π/6। 2 की पावर n को बाहर ले लेते हैं, e⁻आयोटा n π/6 प्लस e⁻आयोटा n π/6। क्या मेरी बात क्लियर है? और किसी भी कॉम्प्लेक्स
नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, दिस इज नथिंग बट द, टू कितनी होती इंटू है रियल पार्ट, नवीन, टू कॉस इंटू रियल पार्ट। थीटा, थीटा की जगह कितनी है, दैट इज n π/6। हेलो, e की पावर आयोटा थीटा, इसका रियल पार्ट होगा कॉस थीटा, थीटा ये है, लेकिन जब कंजुगेट के साथ है तो ये बेटा, ये जो टू है, टू जब मल्टीप्लाई तो पावर वन है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो दिस इज 2 की पावर n+1 कॉस n π/6। और यही तुम्हें प्रूफ करना था, दिस इज राइट हैंड साइड। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एडवांस का एक क्वेश्चन देता हूं। चलो, चलो, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो लिखो, लेट r, r, डिनोट्स, डिनोट्स द पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो लिखते हैं आप, हेलो, x, y के फॉर्म में, तो लेट r, डिनोट्स द पॉइंट। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और सुन लो, मेरी बात नोट करके इसको भी समझ लो। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर मैं पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो पोलर फॉर्मेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी को अगर आप पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो आप यूलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यूलर फॉर्मेट में क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा, व्हाट इज द आर्गुमेंट, दैट इज थीटा। यही तो होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यहाँ पर थीटा था, मॉड ये था। अच्छा, कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को मॉड जेड ना लिख के उसको स्मॉल आर लिख देते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो, magnitude of the complex number is represented in mod of z, या फिर this is represented by small r, this is r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड मालूम है और बेटा फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब आर्गुमेंट मालूम है, तो आप इसका यूलर फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द, दैट इज मैग्नीट्यूड कितना है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉड ऑफ जेड, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। कई बार हम लोग जो है मॉड जेड ना लिख के स्मॉल आर भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि मॉड लिखने में थोड़ा सा लंबा लगता है, इसलिए स्मॉल आर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में दिया, लेट r, डिनोट्स द पॉइंट, डिनोट्स द पॉइंट r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इन ए आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ठीक है। तो आर कॉस थीटा प्लस, हेलो, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा तो पॉइंट क्या बनेगा, दिस इज आर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और जो उसका आर्गुमेंट होगा वो उसके वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस पॉइंट द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसने बोला है ये, उसने बोला है, मैंने नहीं बोला, उसने बोला है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट दिया है तो क्या मैं उसका पोलर फॉर्मेट लिख सकता हूं? तो पहले क्या लिखा होगा, मैग्नीट्यूड लिखा होगा, और बाद में जो लिखा होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द, क्या होगा, क्या होगा ये, थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मैग्नीट्यूड एंड दैट इज नथिंग बट आर्गुमेंट मालूम है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, उसका दैट इज मैग्नीट्यूड लिख देना है, और आर्गुमेंट के साथ कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा विल बी देयर। ठीक है, अब बोल रहा है इफ इफ ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1, अल्फा से। हेलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आर्गन प्लेन में इस पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्मेट लिखना चाहे तो आर की वैल्यू कितनी है, 1, और थीटा की जगह क्या है, अल्फा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, इस पॉइंट को, ये जो आर्गन प्लेन में पॉइंट है, ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्या मेरी बात क्लियर है? उसने शॉर्ट में दिया है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है बी, जिसको हमने आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया है 1, बीटा से, और एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी, जिसको हमने आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया 1, गामा से। ये गामा है, दिस इज गामा, दिस इज आर। ठीक है, और साथ ही साथ एक रिजल्ट दिया है एंड, एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन दिया है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, -3/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन दिया हुआ है, तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। और ये एडवांस का क्वेश्चन था, और इसमें 7 से 8 चीजें प्रूव करनी थी। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है वो 0 होगा। पहला ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट इसमें जो प्रूफ करना है, ए इनवर्स बी की पावर -1 सी की पावर -1, इसकी वैल्यू भी 0 है। तीसरा चीज प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। चौथा इसमें प्रूफ करना है, डी पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। डी के बाद ई, समेशन ऑफ cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ साइन 2 अल्फा, इसकी वैल्यू भी 0 है। मतलब समेशन ऑफ cos 2 अल्फा की वैल्यू भी 0, समेशन ऑफ साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी 0। ये प्रूफ करना है। ई के बाद आएगा एफ, दैट इज समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू है 3/2, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। एफ के बाद जी, दैट इज समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी 0 है। जी के बाद एच, दैट इज समेशन ऑफ कॉस 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड समेशन ऑफ साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
आपको ये कुछ पार्ट है, जैसे मेरे ख्याल से कितने पार्ट हो गए, 3 3 6 2 8, 8 पार्ट प्रूफ करने हैं। और ये पूरा क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चन है, एडवांस का लिंक्ड क्वेश्चन था पूरा। तो आप देखेंगे इनको प्रूफ करने के लिए आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी, इन सारे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए आपको एबीसी चाहिए। तो पहले हम एबीसी निकालते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर को। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग निकालते हैं और एक रिजल्ट दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। उस रिजल्ट को, ये बहुत फेमस रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर कभी ऐसा दिया हो तो इससे आप एक चीज निकाल सकते हैं, मैं भी दिखाता हूं आपको। चले स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलो। सर हाँ। इसका वाई Yes, sir. कोऑर्डिनेट जीरो है क्या? है वाई कोऑर्डिनेट जीरो है क्या इसका? ये वाला, ये हाँ हाँ, ये जीरो है क्या? ये जीरो नहीं है, थीटा है, थीटा। तो थीटा। थीटा है सर, उसकी वैल्यू हम बता रहे, जीरो आएगी ना क्या? ना ना, जीरो थोड़ा आएगी, थीटा भाई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है कि भाई इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है आर्गन प्लेन में कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को जब मैं आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में इस पॉइंट द्वारा, तो ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहले जो लिखा हुआ है, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये सर ये थीटा ये इसका आर्गुमेंट होगा, जो कि कॉस और साइन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको पॉइंट फॉर्म में उसने लिख के दिया है। तो अगर पॉइंट फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट किया तो आप उसको पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसके अनुसार। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सर ये रियल एक्सेस में बिलोंग करेगा क्या, पहला कौन सा? वाला? रियल एक्सेल में क्यों बिलोंग करेगा भाई? क्योंकि सर रियल एक्सेस, मतलब, हाँ। ये आपका जो है मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस बताता, तो एक यूनिट की डिस्टेंस पे होगा ये। कितनी डिस्टेंस में? एक यूनिट को। और कितने एंगल पे होगा? अल्फा एंगल पे झुका होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो रियल एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा एंगल होगा, यहां से एक यूनिट की डिस्टेंस पे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए। ये रियल एक्सेस में थोड़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज नॉट ए रियल एक्सेस, ठीक है। चलो तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, अब देखो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि दैट इज आर कॉमा थीटा, इस कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में जो पॉइंट है ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये उसने बोला है। तो ए जो है, ए को उसने क्या बोला है? ए है 1 कॉमा अल्फा। इस डिफिनीशन का यूज करते हुए ये आर की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। आप ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, ए के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? दिस इज 1 cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। मतलब ए को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं तो ए क्या है? कॉस अल्फा आयोटा साइन अल्फा। क्या मैं इसको ई की पावर आयोटा अल्फा लिख सकता हूं? ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो पावर में चीजें निकालनी है, पावर में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए यूलर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्मेट टू निकालना है, इसलिए मैंने आयोटा के फॉर्म में लिख दिया। बी को अगर लिखूं, बी बी किस के करस्पॉन्डिंग किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 कॉमा बीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। और दिस इज रिटन एज ए कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। दिस इज ई की पावर आयोटा बीटा। और सी किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज 1 कॉमा गामा। तो दिस इज 1 cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। दिस इज कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, तो दिस इज ई की पावर आयोटा गामा विल बी देयर। तो ए जो है, अगर मैं इसका यूलर फॉर्मेट लिखूं तो ए किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर? ई की पावर आयोटा बीटा। बी किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर? ई की पावर आयोटा बीटा।
और सी किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, ई की पावर आयोटा गामा विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन दिया हुआ है, एंड दैट इज द वेरी वेरी फेमस रिलेशन। दैट इज दिया है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू -3/2। ये दिया हुआ है और ये बहुत फेमस रिलेशन है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। क्या ये रिजल्ट आएगा? और इस -3 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आने वाला हूं। 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा +3 इक्वल टू 0। और इस 3 को जो है मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा, और 3 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1 इक्वल टू 0। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सर वो पॉइंट आप गलत लिख दिए हैं, बीटा कौन सा? माइनस गामा होगा। है? दूसरा वाला सर, 2 cos बीटा अच्छा माइनस अच्छा गामा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बीटा माइनस गामा। हाँ, इस चीज को विशेष ध्यान रखना कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इस फार्मूले को ओपन करने जा रहा हूं। हेलो, इस फार्मूले का, अच्छा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। दिस इज 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा +2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये तो मैंने पहले वाले को ओपन किया, प्लस दूसरे वाले को ओपन करने जा रहा हूं। दिस इज 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा +2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस, एंड दैट इज 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा +2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा प्लस, इधर देखिए, इधर इस वन को, पहले वाले वन को मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखो पहले वाले वन को मैं लिख रहा हूं। 3 एंगल है ना भाई, 3 अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल है। पहले वाले वन को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पहले वाले वन को मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले वन को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले वन को मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले वाले वन को मैंने लिखा है दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले वन को मैंने लिखा हुआ है, दूसरे वाले वन को लिखा है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले वन को लिखा है कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब जरा देखो, कुछ चीजें मैं एक साथ लिखने जा रहा हूं। हेलो, इसको एक कॉस कॉस वाले सारे टर्म एक साथ लिख रहा हूं, 1 2 एंड दिस इज 3।
और बेटा जो साइन साइन वाले टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, इनको एक साथ लिखने जा रहा हूं। ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा। ये पहला हो गया। ये कॉस वाले सारे टर्म एक साथ लिख दिए, और साइन वाले सारे टर्म एक साथ लिख रहा हूं। दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये बेटा एक सेट रिजल्ट होता है जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं, प्लस 2 टिग्नामेट्री का। आज तो तुम लोग टिग्नामेट्री पढ़े हो, हैं? हेलो, कहाँ चले गए तुम लोग? हाँ सर। हाँ, तो ये रिजल्ट तो तुमको आना चाहिए भाई फिर, यस सर। है ना? यही रिजल्ट प्रूफ कराया था क्या? यस सर। हम्म? यही रिजल्ट प्रूफ कराया था आज, हैं? क्यों मुकेश? नो सर। हाँ, ये नहीं प्रूफ कराया। हाँ ये सर, ये प्रूफ। मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ अरे हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस प्लस 2BC प्लस 2CA, ये किसका फार्मूला बन गया? ए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना। और ये भी आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। दिखना चाहिए। तो ऊपर ए की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड दैट इज कॉस गामा। दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। दिखा क्या तुम लोगों को? यहां पर ये ए लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस 2BC प्लस 2CA। नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2B प्लस 2CA। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ये। क्या मेरी बात क्लियर है? इधर 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 नवीन, बोर्ड पे, दो होल स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है? दो होल स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। जीरो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब पहला होल स्क्वायर भी 0 हो और दूसरा होल स्क्वायर भी 0, तभी दो होल स्क्वायर। क्योंकि ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसका सम तुम्हें 0 चाहिए तो ये भी 0 होना चाहिए, और उसी समय ये भी 0 होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है नवीन? नवीन, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सर इधर प्रॉपर आ रही है। नवीन, कहाँ चले गए? चलो, शायद नवीन का नहीं। तो बेटा अगर दो होल स्क्वायर का सम सर लगता है म्यूट कर दिया है। है। सर लगता है आवाज बंद कर। हाँ, आ रही है आवाज अब बेटा नवीन? थोड़ा नेटवर्क का इशू है, ठीक है। चलो, अभिजीत, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अभिजीत, क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही? सर वो अपना ऑडियो शायद ऑन नहीं किया है, मतलब उधर से अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अगर दो होल स्क्वायर का सम 0 के बराबर चाहिए तो पहला होल स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और बेटा अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तभी दो होल स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। दैट इज नथिंग बट द कॉस, दैट इज नथिंग बट द, यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा। ये होल स्क्वायर जब 0 होगा तो यहां से
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर भी कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। और साथ ही साथ दो होल स्क्वायर का सम 0 चाहिए, तो दोनों होल स्क्वायर साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। और ये होल स्क्वायर भी कितना होना चाहिए? 0। यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू भी 0 होगी, और साथ ही साथ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 होगा। ये रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन दिया था, वहां से आप इस रिलेशन को या फिर इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिख जाएगा, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू 0। ये रिजल्ट आपके क्वेश्चन में आपका ट्रू है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ ठीक है। सर। यस सर। तो दो रिजल्ट अभी हम लोगों ने निकाले, देखा। ये मुझे एबीसी दिए थे, उनको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया, और जो ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट लिखा था, इस रिजल्ट से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला कि मेरे क्वेश्चन में कहीं भी मिलेगा मुझे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 0 है, और साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन गामा की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है। अभी एक्चुअली एक क्लास लेनी है ऑनलाइन जो है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। कल जो 6 के 6 रिजल्ट है उसको प्रूव कर देंगे। अब सारी चीजें आपको ओके हो जाएंगी। ठीक है। अब मुझे ये सर। बताओ। हम्म। हाँ। सर आज मतलब वो क्या इशू हो गया था, एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या पांडे क्लासेस वाले? है। सर पांडे क्लासेस वाले आपको एफर्ट नहीं। मैंने तुम्हें बताया था पांडे क्लासेस में मैं ज्यादा दिन तक चलूंगा नहीं, जो है हाँ बताई थी मैंने तुम्हें। हाँ। सर तो वही मुझे हम सोच लगता रहे हैं, है। पांडे क्लासेस वाले एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, नहीं तो जो है ये भी ये सब यूट्यूब